स्पर्श क्लास 9 काव्य खंड। इसमें पढ़ेंगे रहीम के दोहे। सबसे पहले बात जानते हैं रहीम के बारे में। रहीम का जन्म लाहौर, जो पाकिस्तान में है, पहले हिंदुस्तान में हुआ करता था, हिंदुस्तान के भाग हुआ करता था। रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीति परक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी की संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब जब राजा अकबर का समय चल रहा था तो वहाँ हिंदी कवियों में इनका अकबर के दरबार में रहा करते थे और उनको एक स्पेशल पद प्राप्त था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उस टाइम में नवरत्न हुआ करते थे, मतलब 9 ऐसे व्यक्ति जो सबसे अलग होते थे, तो उन नवरत्न में से एक रहीम भी थे। ठीक है, रत्न क्या होता है? हीरा, जिसके अंदर एक विशेष उपयोगिता होती है, जिसका विशेष लक्षण होता है, तो रहीम भी उन नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे, मतलब बहुत ज्यादा फेमस थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते थे, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में दोहे लिखते थे, सबको आसानी से याद भी हो जाते थे। इनके नीति परक दोहे जो थे ज्यादा प्रचलित थे, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत को देख कर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। इनको अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्हें अवधी भाषा भी आती थी, ब्रज भाषा भी आती। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इनकी कृतियां जैसे रहीम सतसई, सिंगार सतसई, नाटक, राम पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक भेद वर्णन, ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित है। जरूरी नहीं 9th क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आगे तक जहां तक भी हिंदी पढ़ेंगे ये चेंज नहीं होती। जो कृतियां हैं वो उनकी वही रहती है, रहीम वही रहेंगे, उनकी कृतियां वही रहेंगी, उनको एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया जाएगा, उनकी ज्यादा कृतियों के बारे में बता दिया जाएगा जैसे जैसे क्लास बढ़ती है। चीजें वही है, बेसिक यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो पाठ में रहीम के नीति परक दोहे दिए गए। उनके नीति परक मतलब किस प्रकार की नीति व्यक्ति को अपनानी चाहिए, अपने जीवन में किस प्रकार का भाव रखना चाहिए। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। मतलब कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, इसकी नसीहत भी इनके दोहों से मिलती है। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। किसी ने अगर एक बार दोहे पढ़ लिए तो जीवन भर याद रहेंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज है, तो भूल नहीं सकते उसको। और इन स्थितियों का सामना होते ही इनकी याद आ जाएगी। जैसे इनके दोहे हैं, कोई दोहा इन्होंने बताया, वो कंडीशन जब तुम्हारे सामने फेस होगी तो तुम्हें वो दोहा जरूर याद आ जाएगा। ठीक है, जिनका इनमें चित्रण किया गया वो दोहे कभी तुम भूल नहीं सकते।